Okay, recording started. Sharing my screen. Yes. Okay, I hope आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है. हाँ कंफर्म जी। करिए. ओके. तो आज का जो सेशन है वो है YTLM कैलकुलेशन के ऊपर. जो YTLM है इसका पूरा नाम होगा ईयर टू लास्ट मंथ. ये काफी हद तक सिमिलर है YTD के. तो YTD होता है ना, ईयर टू डेट या ईयर टिल डेट कहते हैं हम इसको, है ना. इससे काफी मिलता जुलता है ये. ईयर टू डेट या टिल डेट रख लेते हैं, ठीक है, या टू डेट भी कर सकते हैं. इससे काफी सिमिलर है कैलकुलेशन, और थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है. थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. जब हम कहते हैं YTD, तो हमारा मतलब ये होता है, जैसे मैं आज की बात कर लेता हूँ, 22 फरवरी. 22 फरवरी को अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज YTD, तो आप कहोगे 1 जनवरी से लेकर टिल टुडे. ये टाइम रेंज आ जाती है. अब इस टाइम रेंज के अंदर जो भी फैक्ट है का सम कर देते हैं और आप देते हैं मेरे को रिजल्ट के तौर पर. ठीक है. मान लेते हैं अब ये YTD का साथ एक बढ़िया बात यह है कि जैसे जैसे आप एक एक दिन आगे बढ़ते हैं या महीने आगे बढ़ते हैं, इसकी रेंज बढ़ती है. जैसे मान लेते हैं कि टुडे क्या है, मान लेते हैं कि ये 30 जून है, तो 1 जनवरी से 30 जून हो जाएगा. अगर साल के एंड में है, लाइक मान लेते हैं कि 15 दिसंबर में है, तो 1 जनवरी से 15 दिसंबर चला जाता है. तो ये बढ़ता रहता है और नेक्स्ट ईयर में ये रीसेट होता है. ये इसका बेस्ट पार्ट है. आपका YTD ऐसे ही चलता है. ठीक है. अब आते हैं YTLM क्या है फिर. YTLM भी, इसका स्टार्ट पॉइंट तो 1 जनवरी ही रहता है हमेशा, बट इसका जो एंड पॉइंट है या आपकी डेट की जो रेंज होती है वो कहाँ खत्म होगी. ये तो टुडे पे खत्म हुई, ये खत्म होती है लास्ट मंथ पे, या बोले तो लास्ट कंप्लीटेड मंथ, ऐसा करना सही रहेगा. ठीक है. अभी फिलहाल इसे छोड़ देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे कैलेंडर को देखिए. मैं अभी 22 पे खड़ा हूँ. ठीक है. 22 फरवरी, ये तो रनिंग मंथ है. तो YTLM में रनिंग मंथ इंक्लूडेड नहीं होता है. रनिंग मंथ भले ही मैं महीने के एंड डेट पे खड़ा हूँ, फिर भी इंक्लूडेड नहीं है. ये सिर्फ तभी इंक्लूड होगा जब मैं ये महीना क्रॉस कर चुका हूँ. जैसे जनवरी में क्रॉस कर चुका हूँ, तो पूरा जनवरी माना जाएगा. या फिर मान लेते हैं कि आप 24 जून पे खड़े हैं, तो अभी जून आपका टुडे है, तो जून इंक्लूड नहीं होगा. वाई? क्योंकि जून करंट मंथ है, रनिंग मंथ है, और रनिंग मंथ अधूरा है. भले ही आप 30 जून पे क्यों ना खड़े हो, 30 जून को भी ये पूरा नहीं माना जाता है. 30 जून को ये अभी भी रनिंग मंथ माना जाएगा. तो इसका मतलब वो YTLM बनेगा 1 जनवरी से लेकर जून से, करंट मंथ से पहला वाला मंथ, तब तक की कैलकुलेशन को YTLM में जोड़ा जाएगा. ओके. कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो बताइए. नहीं. क्लियर सर। ओके. क्लियर। ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये होगा कैसे, करेंगे कैसे इसको, इधर आते हैं. ओके. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक स्लाइसर ले लेंगे. ठीक है. इस स्लाइसर में मैं डाल दूंगा ईयर, डाल दिया, और मैं डाल देता हूँ आपका एक मंथ, ये भी डाल दिया मैंने. इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, ऐसे करके. हाँ जी. अब मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ, ये मेरा पीरियड भी आने लग जाएगा. हम्म. और यहाँ पे हम एक कार्ड ले लेते हैं. अरे, ये रहा. अरे दादा, ये भी ना. आ गया. शैतानी करता है. तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिलहाल, टोटल सेल्स ले लेते हैं. फिलहाल ये लिया है, चेंज कर सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी वैसे. या एक काम करते हैं,
इसको हटा देते हैं, कुछ और ले लेते हैं। टोटल सेल्स मेरा बेस कैलकुलेशन रहेगी। ओके, अब आते हैं इधर और पीपल पे बना लेते हैं। अब मैं इस पे एक मेजर बनाता हूँ। अभी YTLM की डेफिनेशन प्लेन इंग्लिश में हमने समझ ली है क्या है, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करना है हमें। तो ट्रांसलेट करने से पहले हमें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट पॉइंट पता लगाइए और एंड पॉइंट पता लगाइए आपकी डेट की रेंज का। एक बार आपके पास स्टार्ट और एंड डेट आ जाती है, फिर ये कैलकुलेशन मक्खन बन जाएगी। क्या okay. तो आता है YTLM लिख देते हैं इसको, या YTLM सेल्स। मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिलहाल 1 दे दिया तो दैट मैं ऐसे ड्रॉप कर सकूं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे। अब ये स्लाइसर मैंने क्यों दिया है? स्लाइसर देने की वजह ये है कि अगर मैंने कोई भी मंथ सेलेक्ट किया है, ठीक है, कोई भी मंथ अगर सेलेक्ट किया है और वो जो मंथ है, मान लेते हैं वो जो मंथ है, अगर वो मेरा करंट मंथ हुआ, मतलब जो रनिंग मंथ हुआ, अगर वो हुआ तो उसे इंक्लूड नहीं करना है। बट अगर रनिंग मंथ से पहले का कोई भी मंथ सेलेक्ट कर रखा है, तो उस साल की स्टार्टिंग से लेकर सेलेक्टेड मंथ तक का सेल चाहिए। बट अगर आपने करंट मंथ सेलेक्ट कर रखा है, तो होगा क्या, स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेकर टिल लास्ट कंप्लीटेड मंथ तक का सेल चाहिए। और अगर मान लीजिए मैंने कोई ईयर सेलेक्ट किया, तो पूरे ईयर का सेल आना चाहिए। यही रूल है इधर। तो यही आपकी YTLM की लॉजिक चलता है। तो इसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा, स्टार्ट स्टार्ट डेट पता लगानी पड़ेगी। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम ये पता लगाएंगे कि भाई सिलेक्शन में है क्या। मतलब मान लीजिए आपके यूजर ने कुछ सेलेक्ट किया है, उसने कोई मंथ सेलेक्ट किया है, ईयर सेलेक्ट किया है, क्या किया है उसने सेलेक्ट, ये पता लगाना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सी अप्रोच है करंट कॉन्टेक्स्ट पकड़ने की, जो है मिन और मैक्स के थ्रू कर सकते हैं आप ये काम। तो आप फॉर एग्जांपल आप लेते हैं मिन। मिन में ये जो कैलेंडर कहाँ से स्लाइसर कहाँ से आया, ये मेरे डेट टेबल से आया है। तो इस डेट टेबल का मैं डेट का कॉलम उठा लेता हूँ ऐसे करके, और इसे ड्रॉप कर देते हैं। आई गया वैसे, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। 1 जनवरी 20 आ गई इधर, ठीक है। अब देखिए मैं जो भी सेलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाता है। मैंने सेलेक्ट किया अप्रैल, और अप्रैल की सबसे छोटी डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 23 ही होगी, क्योंकि मैंने मिनिमम लगाया। अगर मैं मैक्स लगा दूंगा तो सेम मंथ की लास्ट डेट, जो कि एंड ऑफ अप्रैल ही होती है, तो 30 अप्रैल आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद देखिए, अगर मैंने अप्रैल ले रखा है, मतलब मैं जनवरी से अप्रैल तक का ही सेल चाहता हूँ, है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, जनवरी से अप्रैल तक का। तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये इनडायरेक्टली मेरी रेंज की लास्ट डेट भी तो हो गई, एंड डेट हो गई है। तो हम इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे, बोल देंगे ये मेरी एंड डेट है, फिर रिटर्न कर दिया, ठीक है। और फिलहाल इधर आते हैं और एक वेरिएबल और बनाते हैं। अब इस एंड डेट का इस्तेमाल करके, एंड डेट का इस्तेमाल करके हम स्टार्ट डेट निकाल लेंगे एक, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइए, आपके पास जो भी डेट है, आपने कुछ भी सेलेक्ट कर रखा हो उस रेंज में, आपके पास सेम स्टार्ट एंड डेट से आप ईयर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। भले ही YTLM क्यों ना है, या YTD हो या YTLM हो, साल की शुरुआत 1 जनवरी से तो हो रही है, बस ईयर ही तो बदल जाता है ना। तो मैं एंड डेट में से ईयर बाहर निकाल लेता हूँ, डेट और मंथ तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं कुछ भी सेलेक्ट करूँ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेट का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। उसमें ये पहले ईयर मांग रहा है, जो कि मैं एंड डेट से ही उठा लेता हूँ ईयर, तो ईयर का एक फंक्शन लगाएंगे और एंड डेट पास कर देंगे। इसी में से ईयर बाहर आ गया, 0101 कर दिया, क्योंकि साल की शुरुआत तो 1 जनवरी से ही होती है।
अब आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी से लेकर, और अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो उसके लिए स्टार्टिंग में सिर्फ विजुअली मतलब आपको समझ में आए कि ये चल क्या रहा है, तो मैं सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए स्ट्रिंग बना देता हूँ इधर, मतलब एक फॉर्मेट स्ट्रिंग बना देता हूँ सो दैट आप स्टार्टेड और एंडेड को प्रॉपर विजुअलाइज कर सको। ठीक है, ओके। तो फॉर्मेट फंक्शन लगाएंगे, ये सिर्फ टेम्पररी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रखने की जरूरत है, इसे समझने के लिए है बस। डी ले लिया मैंने, ले लिया, वाई ले लिया, ठीक है। और इसको एंडेड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक हाइफन डाल देता हूँ और फिर कॉन्कैटनेट कर देते हैं। अब आपके पास ये रेंज आ गई, या 2 भी कर सकते हैं वैसे, कि शुरुआत यहाँ से हुई, एंड यहाँ पे हुआ है। अब देखिए मैं जो भी सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से प्रॉपरली चल रहा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। यदि मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है तो मेरी रेंज की जो लास्ट लास्ट पीरियड होगा उसमें चला गया ये, जो कि 23 में आ गया। अगर मैं कोई साल सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने 2022 सेलेक्ट किया, तो पूरा 22 दिखेगा क्योंकि मैंने तो पूरा साल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं 22 का कोई भी मंथ सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने सेलेक्ट किया, 1 मिनट, मैंने जून सेलेक्ट किया, तो उसमें भी चल रहा है। अगर मैं बाई चांस मल्टीपल मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इनडायरेक्टली इसका सम नहीं मांग रहा हूँ, मैं जनवरी से अगस्त तक का सम मांग रहा हूँ। क्योंकि आईटीएलएम का लॉजिक मैक्स पे चल रहा है, ठीक है। तो 1 जनवरी से 31 अगस्त 22 हो गया। यहाँ तक कोई सवाल गाइस? नो, प्लीज प्रोसीड। हाँ, बोली सर, आए, बोल के साइलेंट हो गए। मैंने बोला कोई सवाल नहीं है, प्लीज प्रोसीड। अगर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो 31 दिसंबर है अभी की डेट, करंट हाँ हाँ, आज टुडेज डेट 31 दिसंबर है, तो वो टिल नवंबर तक का लेगा या फिर 31 दिसंबर उसमें इंक्लूडेड होगा? 31 नहीं आएगा, वाईटीएलएम में नहीं आएगा। वाईटीएलएम में आपके महीने की लास्ट डेट, हम्म। दोबारा बोलते हैं, आप अगर आपका टुडे महीने की लास्ट डेट पे बैठा हुआ है, तो अच्छा, फिलहाल कैलकुलेशन को भूल जाइए, मोटा मोटा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 28 फरवरी पे आप बैठे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फरवरी पूरा हो चुका है? अजी नहीं। बताइए, नहीं कह सकते ना। तो इसी वजह से वाईटीएलएम में फरवरी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप उस महीने के लास्ट डेट पे बैठे हुए हैं। क्योंकि बिजनेस तो अभी भी वर्क कर रहा है, बिजनेस के हाँ जी। लिए 28 पूरा होना चाहिए, मतलब महीना पूरा खत्म हो जाना चाहिए, आप नेक्स्ट मंथ पे जंप कर देना चाहिए, तभी वो महीना कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसीलिए वाईटीएलएम में करंट मंथ, रनिंग मंथ इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टुडे नहीं है सर, पर कोई बात नहीं, इससे तो समझ ही सकते हैं कि चल क्या रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, टुडे, तो देखिए मेरे पास टुडे का डेटा नहीं है, पर मैं इसके थ्रू समझा सकता हूँ कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर आते हैं, अपने कैलेंडर टेबल में थोड़ा चेंज कर देंगे, इसमें टुडे इंक्लूड करवा देंगे, अपना भी सॉर्ट हो जाएगा किस्सा। मैं इधर आया, थोड़ा सा चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। इधर आए, हमने लिया मिनिमम में लिया ऑर्डर, ये डेटा मेरे को पता है तो मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ। इसमें मैं डेट ले लेता हूँ, इसमें ईयर ले लेते हैं, ईयर तो इसी से आ जाएगा, 1,1 हो जाएगा, और टुडे लगा लगा देंगे इसमें। तो अब ये क्या करेगा, मेरे पास 26 का डेटा भी आ जाएगा। डिसेंडिंग सॉर्ट कर लेते हैं, देखिए 22 फरवरी आ चुका है मेरे पास, है ना, आ चुका है। तो टुडे इंक्लूडेड है अब, जो कि अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ अगर, ये देखिए 26 भी आ गया है, और 26 का फरवरी तक आ रहा है। ओके। अब एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि यार भविष्य में भी तो हो सकता है ना हमारे पास, बट मेरा कैलेंडर टेबल फ्यूचर का बना हुआ, आगे की भी डेट्स हो सकती हैं उसके अंदर। तो एक काम करते हैं,
टुडे में भी यही वाला लॉजिक लगा देते हैं, क्योंकि साल का जो एंड होता है उसकी डेट भी फिक्स होती है 31 दिसंबर। तो यहाँ पे भी डेट लगा दीजिए, ईयर ले लीजिए, यहाँ पे जाइए कोमा 12 कोमा 31 कर देंगे। नहीं, ईयर तो क्लोज ही नहीं किया। ठीक है, तो 31 दिसंबर 26 हो गया। अब यहाँ पे भी आ गया, देखिए 26 तक आ गया। ओके, अब देखते हैं ये बिहेव कैसे करता है। अगर मैंने फरवरी ले रखा है, फरवरी 26 फरवरी ले रखा है, तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का ये जोड़ रहा है। मतलब ये YTLM प्रॉपर्ली चला नहीं पा रहा है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो यहाँ तक जो लॉजिक था यहाँ तक बढ़िया चल रहा है, बट मेरे करंट मंथ पे फेल हो जाता है। इवन अगर मैं फ्यूचर का कोई मंथ पकड़ लेता हूँ तो भी फेल हो जाता है। मतलब ये नहीं देख रहा है कि मैं फ्यूचर में हूँ, मैं करंट मंथ में, ये चेक नहीं हो रहा है इधर। अब वो चेक पॉइंट डालना पड़ेगा, वो चेक पॉइंट डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या? अच्छा चलिए, अब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या बनता है उससे। इधर आते हैं और थोड़ा सा इधर आते हैं। ओके, ये ऐसे रख लेते हैं और फिर सवाल पूछेंगे। आप थोड़ा देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। वैसे तो आसान होगा। मैंने यहाँ पे लिखा टुडे, ठीक है। अब आपके पास ये एक डेट आ गई है और जुलाई में जो भी मैं लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करूंगा, कुछ भी हो सकता है, राइट? ABCD कुछ भी, अब नॉट ABCD, मतलब इसमें से कुछ भी होगा। तो जो भी मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ, ईयर सेलेक्ट करता हूँ, उसमें आप कोई भी डेट अज्यूम कर सकते हैं उस सिलेक्शन के अंडर। और फिर आपको मुझे ये बताना है कि आपके दिमाग में जो डेट है एज पर द सिलेक्शन, क्या वो इससे बड़ी है या छोटी है? उन दोनों में से छोटा कौन है, ये बताना है आपको। ठीक है, आर वी क्लियर? क्या इतना सा होमवर्क कर सकते हैं? सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन सर? अच्छा ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में स्लाइसर दिख रहा है आपको, ठीक है? इसमें मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा, एज इन मैं ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, पास्ट का फ्यूचर का कुछ भी सेलेक्ट करूंगा। आपका काम है ये बताना कि मेरे सिलेक्शन के अंडर, चाहे आप छोटी डेट पकड़ो या बड़ी डेट पकड़ो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उस डेट का टुडे से कंपैरिजन करके मुझे बताना छोटा है कौन सा है, बड़ा कौन सा है। मतलब छोटा बता दो, बड़ा तो छोड़ दो। हाँ जी, तो मैंने जुलाई सेलेक्ट कर रखा है इधर और यहाँ 22 फरवरी है। तो इन दोनों के बीच में जो डेट बनेगी उनमें बड़ा डेट कौन सा होगा? जुलाई, हाँ जी, जुलाई बनेगा। जुलाई 31st। जुलाई का ही बनेगा। हाँ, जुलाई का कोई भी डेट, चाहे चाहे सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो, वो जुलाई ही का ही कोई भी डेट बड़ी होगी। ठीक है, ओके। अब अब बताइए। अब मार्च, ओके, अब बताइए। अब आपका 28, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा आज का डेट डेट। सिलेक्ट किया। हाँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, करेक्ट 28 करेक्ट करेक्ट। फरवरी भी हो सकता है यहाँ पे डाइसी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फरवरी में मेरे पास, मैं तो 28 22 नहीं है। फरवरी पे खड़ा हूँ। अगर 1 फरवरी होगा तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, है ना? और अगर आप 28 से कंपेयर करोगे या 23 से कंपेयर करोगे तो बात अलग हो जाती है। अच्छा, जनवरी पे आ जाते हैं। अब बताइए। अब 22 फरवरी। अब 22 फरवरी बड़ी हो जाती है और जनवरी छोटी हो जाती है। तो ये क्यों करवा रहा हूं मैं? नाउ ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ या करवाऊंगा कैलकुलेशन के अंदर में, बिटवीन जो भी मेरे ने सेलेक्ट किया है इधर, बोले तो अपने पीरियड में या स्लाइसर में जो भी सेलेक्ट किया है, सिस्टम उसकी एक मिनिमम या मैक्सिमम में से एक डेट उठाएगा और वो कंपेयर होगा विथ मेरे टुडे से कंपेयर होगा और उसके बेसिस पर फिर तय होगा कि करंट मंथ है या नहीं है एंड ऑल दैट। वो लॉजिक बनेगा, मतलब उसको इंक्लूड करना है नहीं करना है ये सब तय होगा। बताइए, यहां तक समझ में आया या कंफ्यूजन? क्लियर सर। मैं वैसे इफ देन एल्स का लॉजिक भी बना सकता हूँ, वो थोड़ा आसान हो जाएगा, पर पता नहीं। ओके,
अगर राकेश मैं जी, एक यहाँ पे चीज जाऊँ, पूछना था बस आपसे, ये आप हाँ कह रहे हैं इसमें टुडे यूज करते हैं, तो टुडे हो गया, नाउ हो गया, ये ऐसे फंक्शन है जो डिपेंड करता है आप किस रीजन में हो। अगर आप जैसे अब इंडिया में हो तो आपका टुडे हो सकता है आज, अभी 22 है, बट अगर अभी आप ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में, तो वहाँ 23 हो गया। तो बिल्कुल। ये जब सर्विस पे हम पब्लिश करते हैं रिपोर्ट, तो वहाँ वो कैसे एक्ट करेगी? आई थिंक यूटीसी टाइम जोन पे चलेगी या रीजन स्पेसिफिक? ये थोड़ा सा यार भी उस हो सकता है उसको 23 दिख रहा हो अपनी रिपोर्ट में, हम कॉल पे कनेक्ट करें ऑस्ट्रेलिया वाले से तो कहेगा मेरा तो 23 है, और आप कहोगे 22 है। तो यार मैंने टेस्ट तो नहीं किया कभी। हाँ। आपका जो टेनेंट होता है उसकी रीजनल सेटिंग के हिसाब से चलता है ये, ओके। ठीक है। ओके आपका। पर टेस्ट नहीं ठीक किया है। है, वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, हम्म, ठीक है। ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरा स्टार्ट डेट एंड डेट से ही बना है, और भले ही मैं कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरी स्टार्टिंग तो 1 जनवरी से ही हो रही है ना। और 1 जनवरी का जो ईयर है वो एंड डेट से ही निकलता है, ये देख सकते हैं आप, इधर ही निकल रहा है। तो जो भी चेंज करना है वो मेरे को एंड डेट में ही करना है। यहाँ चेंज करूंगा तो उसका असर नीचे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज कर देता हूँ। ये मेरे पे एक डेट है, इस डेट को ये सेलेक्ट, ये जो मेरा सिलेक्शन है इधर, या जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो मेरे सिलेक्शन के बेसिस पे एक डेट पिक करता है, और मैं उस डेट को कंपेयर करना चाहता हूँ टुडे से, और पता लगाना चाहता हूँ कि छोटा कौन है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा, या एक काम करते हैं, चेंज नहीं करते, बाद में कर लेंगे, कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो दिखा सकता हूँ फिर। तो मैं एक मिनिमम नाम का फंक्शन लगाता हूँ। नाउ आई एम कंपेयरिंग दिस हाईलाइटेड डेट, या फिर जो फंक्शन से जो डेट निकलेगी, वर्सेस टुडे, ठीक है। ओके, अब मैं फरवरी पे आया। अभी देखिए क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फरवरी सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्या चल रहा है, मैक्स। अब मैक्स क्या करता है, फरवरी की लास्ट डेट पकड़ लेता है, ठीक है, और वो लास्ट डेट कंपेयर होती है विथ टुडे, ठीक है। टुडे क्या है, 22 है, और दोनों में कौन सा बड़ा है। एक काम करते हैं, इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो मैं इसे हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ मैक्स और टुडे, ठीक है। मैंने यहाँ क्या सेलेक्ट किया है, फरवरी। फरवरी के मंथ में सबसे बड़ी डेट कौन सी होगी, या मैक्सिमम डेट कौन सी होगी, वो होगी क्या, 28 फरवरी 26 की, ठीक है। टुडे क्या है, 22 फरवरी है। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, मैंने बाहर मिनिमम लगा रखा है, तो इन दोनों में छोटा क्या है, 22। तो वही 22 आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा एंड डेट है, राइट। अगर मैं इन दोनों में से ये वाली डेट पकड़ना चाहता हूँ, 28 फरवरी पकड़ना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मैक्स की जगह पे मिन लगाना पड़ेगा, है ना। नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा बोल दे रहा हूँ, सॉरी। नहीं है, नहीं मैक्स यहाँ से। लगाना पड़ेगा ना। हाँ, मैक्स ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं मिनिमम लगा देता हूँ, बाई चांस मैंने मिनिमम लगा दिया होता, तो ये क्या देता, 28 फरवरी नहीं देता, ये मेरे को फर्स्ट 1 फरवरी फर्स्ट। देता। अब मिनिमम क्या होता, 1 फरवरी, करेक्ट। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ओके। हाँ, ओके, यस। कोई इशू नहीं है, ठीक है। करेक्ट। व्हाट इफ अगर ये मिनिमम के ऊपर मैं एक फंक्शन और लगाता और बोलता ईओ मंथ, मतलब इस डेट को पकड़ो और 1 महीने पीछे चले जाओ, या फिर मैं बिना मिनिमम के भी कर सकता था, मैक्स लगा के भी कर सकता था मैं, ठीक है। मैं लगाता -1 और एंटर। अबे ये क्या हो गया, ज्यादा हो जाता थोड़ा। तो अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला, थर्टी राइट, फर्स्ट 31 दिसंबर। और ये यही सेम चीज मैं मैक्स लगा के भी कर सकता हूँ, क्योंकि भले ही मिन हो या मैक्स हो, उसके ऊपर जब ईओ मंथ लगेगा और ईओ मंथ -1 लगेगा, मतलब जो भी डेट दी है आपने, उस डेट को इस्तेमाल करो, उस डेट के बेसिस पे 1 महीना पीछे जाओ, क्योंकि -1 है, -1 पीछे, 1 महीना पीछे जाओ,
और उस महीने के लास्ट डेट तक चले जाओ। ईयर मंथ का मतलब यही है। तो इसीलिए 31/26 आया है, 31 जनवरी 26 आया है। ओके, तो अब हम क्या कर देंगे, इधर आते हैं, ईयर मंथ लेते हैं अब, और यहाँ पे लगाते हैं -1 और एंटर। बढ़िया ना, यहाँ तक सही है। ठीक। ओके, अब ये चलेगा नहीं चलेगा उसके लिए हम थोड़े सिलेक्शंस करके देखेंगे और देखेंगे इस सही बैठ रहा है या कहीं फट रहा है। हम पहले फ्यूचर के मंथ्स में ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने अप्रैल लिया है, तो अब ये फरवरी पे आ गया। जबकि इसको आना जनवरी 31 ही आना चाहिए, इसको फरवरी नहीं, है ना। तो हमें इसके ओके, ऊपर लगाना पड़ेगा ईयर मंथ, शायद आपके मिन से बाहर, अभी देखते ऐसा हैं, अभी कुछ। देखते हैं, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। अभी पहले ब्रेक करते हैं कि फिट कहाँ होना चाहिए इसको, ठीक है। ओके, और ये 22 क्यों दे रहा है इस टाइम में, 22 फरवरी क्यों दे रहा है, तो उसके लिए वापस वही लॉजिक लगाया, ठीक है। टुडे ने क्या दिया, टुडे ने दिया 22 फरवरी, ठीक है। मैक्स ने क्या दिया होगा, अप्रैल ले रखा है आपने, करेक्ट। अप्रैल के केस में, अप्रैल के केस में, ठीक है, लास्ट मैक्स के हिसाब से लास्ट डे क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल, राइट। और 30 अप्रैल के ऊपर आपने फिर यो मंथ भी लगा दिया। अब 30 अप्रैल के ऊपर आपने यो मंथ भी लगा दिया है, तो यो मंथ क्या कर रहा है, एक महीना पीछे ले जा रहा है और 31 मार्च दे दे रहा है, राइट। अब इस डेट और इस डेट के बीच में छोटा कौन सा, फरवरी। टुडेज डेट। 22। हाँ, फरवरी, इसलिए 22 आ जा रहा है इधर, जबकि 31 आना चाहिए था, है ना। मैं सही कह रहा हूँ ना। ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज समझ पा रहे हैं कि यार मुझे तो एक महीना पीछे जाना है, मुझे तो एक महीना पीछे जाना है, यहाँ पे एक महीना पीछे की डेट चाहिए, तो क्यों ना मैं टुडे को पीछे भेज दूं? क्या कहते हो, सर टुडे से आ अगर जाएगा सर। टुडे से आ जाएगा, यहाँ पे मैं मानो टुडे से बड़ी डेट पकड़ता हूँ, टुडे से बड़ा है वो, राइट। तो ऑब्वियस सी बात, मैं बाहर तो मिनिमम लगा रहा हूँ, है ना। तो टुडे एक महीना पीछे चला जाता है अगर, तो 31 जनवरी हो जाएगा। पर टुडे में मिनिमम नहीं जमेगा, तो ईयो मंथ लगाना पड़ेगा इसका मतलब। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला लॉजिक था, ये पूरा, इसके अंदर मैक्स की जगह टुडे डाल देते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ मारते हैं कट, इसको डालते हैं बाहर, इसको उठाते हैं, इसको मारते हैं कट और इसको डालते हैं अंदर, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे डालते हैं। अगेन अब 31 जनवरी 26, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि अब सही क्यों चल रहा है, वो देख लेते हैं, ठीक है। नाउ जो चीज मैं मैक्स पे कर रहा था, अब मैं टुडे पे करूंगा। मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, मैंने अप्रैल सेलेक्ट कर रखा हुआ है। मैक्स के हिसाब से अप्रैल की डेट क्या बनेगी, 30 अप्रैल बनती है, क्योंकि अप्रैल के महीने में सबसे लास्ट डेट या मैक्सिमम डेट तो 30 अप्रैल होगी। टुडे 22 फरवरी ही आएगा। उसके ऊपर मैंने क्या लगाया, ईयो मंथ, वो भी -1 वाला, मतलब एक महीने पीछे जाना है, बोले तो 31 जनवरी 26 लेना है, राइट। अब इन दोनों में छोटा कौन, इन दोनों के बीच में छोटा कौन, हाँ जी, क्या छोटा है, 31 जॉन। 31। वही आ 31 रहा है, जनवरी। बिल्कुल वही आ रहा है। अब कोई भी डेट देख लो, ये वही देता है ना। मार्च पे आ गए, फरवरी में देखते हैं क्या करता है, फरवरी में भी वही चल रहा है ना। अब कहोगे जनवरी में देख लेते हैं, जनवरी में देख लेते हैं, जनवरी में भी यही चल रहा है। अब कहोगे जनवरी में कैसे चल रहा है यार, है ना। जनवरी में देख जनवरी लेते में। हैं, जनवरी जनवरी में कैसे चल रहा है, ठीक है। लॉजिक पे वापस आते हैं। ओके, तो हटाया इसको। मैक्स क्या पकड़ेगा जनवरी में, हाँ जी, 31 जनवरी पकड़ेगा सर, 31 2000, जॉन। 31। इसलिए बिल्कुल जनवरी। करेक्ट। टुडे पकड़ेगा 22 फरवरी, करेक्ट। फिर टुडे के ऊपर आपने यू मंथ लगा दिया है -1 वाला, तो वो क्या बन जाएगा, 31 जनवरी बन जाएगा।
अब इन दोनों के बीच में पूछोगे मिनिमम कौन सा है, दोनों ही तो एक ही है। मिनिमम क्या बताएगा वो? 31 जनवरी बताएगा, मजबूरी है उसकी भी, है ना। बढ़िया ना लॉजिक यहाँ तक? ओके। हाँ जी। तो आपने आपने करंट मंथ देखा, आपने फ्यूचर मंथ्स देख लिए, आपने एक महीना पीछे भी देख लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 26 तक तो ठीक है, व्हाट इफ अगर आप ये लॉजिक मुझे चेक कराते हो 25 में, 25 के कोई भी मंथ, लाइक अक्टूबर में चेक करा लो, अक्टूबर में कैसे चलता है ना। अक्टूबर में 1 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक आ रहा है, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि 31 अक्टूबर कंप्लीटेड मंथ में, अक्टूबर आपका कंप्लीटेड मंथ में आ रहा है क्योंकि पिछले साल का है, तो महीना पूरा हो चुका है वो। ये देख लेते हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। ओके। अब मैक्स क्या देगा आपको? मैक्स क्या देगा? वो देगा अक्टूबर के महीने की लास्ट डेट जो कि 31 अक्टूबर, और साल है 25 का, ठीक है। टुडे अभी भी 22 देगा, और ईओ मंथ के हिसाब से 31 जनवरी 26। इन दोनों में छोटा कौन? हाँ जी, कौन छोटा है? 31 31 अक्टूबर। अक्टूबर। 31 अक्टूबर ही आ रहा है आपके सामने। ये छोटा सा लॉजिक था बस। राकेश जी, बस एक चीज थी जो अभी मैं स्टार्टिंग में शायद मैं एज्यूम ऐसे कर रहा था कि आप जो मंथ सिलेक्ट करते हो हरदम हाँ, उससे प्रीवियस मंथ्स को ही लेके जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ टुडे डेट। बट अभी आप कह रहे हो हम टुडे डेट को भी कंसीडर करेंगे। जैसे अब 25 हाँ, मेरा हाँ। खत्म हो चुका है, तो अगर 25 का मैं कोई भी मंथ सेलेक्ट करूँ तो हरदम वो पूरा मंथ ले लेगा। यानी अगर आप पिछले पिछले सालों की बात करते हो, हम्म। पिछले सालों में जो भी मंथ आ रहा है वो तो हाँ पूरा हाँ हो चुका है ना, हाँ, वो हो तो वो चुका है। कंप्लीटेड मंथ की डेफिनेशन में आता है वो, ओके, है मतलब ना। वहां पर उसको हाँ, ठीक है। तो हमारा इनकम्प्लीट मंथ ही कौन सा है? वो सिर्फ रनिंग मंथ होगा, करंट बस करंट मंथ करंट ही है। मंथ। हम्म। और ठीक फ्यूचर है। का जो मंथ है वो तो आया ही नहीं, उसको तो काउंट ही नहीं करना है। तो तो मतलब अगर पिछले मंथ्स। हाँ, पिछले साल वाईटीडी के बराबर ही बैठ रहा है वाईटीएमएल, अगर ऐसा एग्जैक्टली। कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल सही पकड़े आप, ठीक है। सही समझे हैं। ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को दिमाग में कोई संशय आया हो? अगर मेरा कैलेंडर फिजिकल कैलेंडर होता तो हाँ, अप्रैल टू मार्च पे मतलब चल रहा है जैसे कैलेंडर, हाँ, तो हाँ। उस केस में ये वाला लॉजिक सेम वर्क करेगा या फिर हमें मतलब थोड़ा कुछ ट्विक करना मॉडिफाई? पड़ेगा, थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर के केस में थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा, सीधे सीधे तो नहीं आएगा। जब से फाइनेंशियल देखिए कुछ चेंजेस, जैसे आपका स्टार्ट डेट बदल जाएगा, थोड़ा हम्म। कैलकुलेशन हैवी हो जाता है क्योंकि इसमें आधा आधे महीने एक साल में होते हैं, मतलब मोटा मोटा आधे महीने अगले साल में होते हैं, लाइक 3 महीने इधर 9 महीने इधर, तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। पर वो भी पॉसिबल है। आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट मॉडिफाई करनी पड़ेगी, वो जी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल हो जाएगा आपकी ईयर का, और एंड डेट आपके सिलेक्शन के बेस पे चलेगा। अब जब वो क्योंकि वो सिलेक्शन के बेस पे चलेगा, तो आपको अभी देखना है कि आपने जो सेलेक्ट कर रखा है वो अप्रैल के पहले है या बाद में है। अगर बाद में है तो ईयर चेंज हो जाता है ना, वो करंट करंट ईयर की डेफिनेशन में आएगा। और अप्रैल से पहले है तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में आएगा, फिर वो -1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो उसी चक्कर में आपका लॉजिक थोड़ा बढ़ जाएगा, पर पॉसिबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई और सवाल है क्या? सर आपने अक्टूबर सिलेक्ट किया, उसके बाद भी अक्टूबर कैसे आया ये एक बार आप बता सकते हैं? ये जो अक्टूबर है ये पिछले साल का है, इस साल का नहीं है, 26 का नहीं है, अच्छा, ओके 2025 है, ओके। करेक्ट। 25 का यस यस यस। अक्टूबर हो या कोई भी महीना हो, वो तो पूरा माना जाएगा ना, हाँ जी। क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है। अच्छा, चलिए। ये जो लास्ट पे जो लॉजिक आप देख रहे हो, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि यस, रेंज प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब उसके बाद बनानी है कैलकुलेशन, ठीक है। अब मेरे पास जो डेटा है, मतलब जो फैक्ट टेबल है, उसमें 25, 26, 24 डेटा नहीं है, 23 तक का है मैक्सिमम, 23 भी अधूरा है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन क्या बनेगी वो दिखा देता हूँ। आपको लगाना है कैलकुलेट, उसके बाद आपको मेजर को कॉल करना है जो कि टोटल सेल्स हो जाएगा, सम ऑफ सेल्स ही है वैसे ये। और एक बहुत प्यारा फंक्शन होता है, वैसे आपके पास है ऑलरेडी, डेट्स बिटवीन करके। इसमें आपको कैलेंडर टेबल देनी है आपकी, और इसकी स्टार्ट डेट दे देनी है जो आपने वेरिएबल में बनाया था, और एंड डेट दे देनी है, और एंटर मार देना है। तो इससे जो सेल बनेगी वही आपकी YTL है। जैसे मैंने बताया 25
24, 26 इसका डेटा नहीं है मेरे पास, इसलिए नहीं आएगा। ओके, तो 24 करोगे, डेटा नहीं है, 23 है। ठीक है, ये लेटेस्ट जितने भी 23 के बाद के ईयर है उसका डेटा नहीं है मेरे पास। ओके, अब यहाँ पे आपने मार्च सेलेक्ट किया तो ये मार्च तक का 1/23 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आते हैं, लॉजिक सही बनाया पर मैंने, मेरे को तो ऐसा लगता है। ओके, अब चेक करने के लिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर एक हम क्वेश्चन है हाँ सर बताइए। सर, डेट्स बिटवीन के जो हमने डेट का लिया है तो उसके आगे ऑल नहीं लगाएंगे, वो तो फिल्टर पास करेगा ना। सर जब आप ये डेट शीट में लगवाते हैं ना, ये अपने अंदर ऑल कैरी करके चलता है, तो लगाने की अच्छा जरूरत अच्छा, नहीं। ठीक है सर। ये तो सीक्रेट नहीं पूछना है इधर, सीक्रेट नहीं बताएंगे। ओके, इधर आते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ डाल दिया हमने। अब इसको चेक करने के लिए एक कार्ड ले लेते हैं, और वही, अरे इसके ऊपर कार्ड नहीं लेना था यार, मेरा थोड़ा लैपटॉप टेबल विजुअल लेके मंथ वाइज सेल्स डाल दें, ऐसे भी कर वो सकते हैं। ये इनसे दिखा हाँ। देंगे, सिलेक्शन करके करेंगे तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। आजा आजा, और थोड़ा सा और बस। ये देखिए, यहाँ पे मैं जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने सेलेक्टेड हैं। ठीक है, 1/23 आ रहा है, 1/23 144, 1/23 144। अबे ओहो, सिंक कर दिया, अरे सिंक क्यों कर दिया, सिंक तो नहीं करना था बाबू, सॉरी सॉरी, सिंक नहीं करना था मेरे को, हटाया, पेस्ट किया, डू नॉट सिंक। अब करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं, और मैं मई पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 203 927। अब यहाँ पे आए, और आई थिंक अप्रैल तक, मई तक लिया था। ठीक है, 203 927, तो यहाँ पे मैन्युअली पूरा सेलेक्ट करना पड़ रहा है, और YTLM में ये ऑलरेडी खुद से हो जाता है, तो इट्स वर्किंग। ठीक है, आर वी क्लियर, या कोई सवाल? सर एक बार ना आप इसे ना मैट्रिक्स विजुअल में प्लॉट करके दे दीजिए प्लीज, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने मैट्रिक्स, देखा है कि ये चलो ना ठीक कई है। बार डेट जो है, डेट सेलेक्ट करने के बाद में भी वो वैल्यूज देता रहता है, उसमें एंड डेट लगाना पड़ता है, पता नहीं क्यों। ये लीजिए सर, अब क्या आप कह रहे हैं कि ये इधर डाल दूं मैं, स्लाइसर के डायमेंशन इधर डालने हैं? डायमेंशन में मत डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, तो स्लाइसर से हटाना पड़ेगा, स्लाइसर में फिर सेंस नहीं बनाता। हाँ वैसे डाल तो सकते ही हैं वैसे। ये इधर डाल दिया, आजा, महीना भी आ गया, फाइन, सॉर्टिंग गड़बड़ चल रही है भाई। हाँ जी, ये देखिए, अभी ये आपको YTD की तरह चलते हुए दिखेगा। अगर आप इधर आते हैं और टोटल सेल्स पकड़ लेते हैं अगर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है, और यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखेगा, देखिए, है ना। उसके बाद फिर रीसेट हो जाता है 21 में, फिर बढ़ते हुए दिखता है। ये देखो, दिसंबर में रीसेट होता है, दिसंबर मतलब जनवरी में नया नया दोबारा स्टार्ट हो जाता है। और ये देखो यहाँ पे मेरे पास लास्ट डेटा जो अवेलेबल है, सही सही वाला, मतलब जहां तक डेटा अवेलेबल, जून 23 तक का डेटा अवेलेबल है मेरे पास, इसलिए जून 23 तक सही चलता है, उसके बाद रिपीट मारता है कि उसके आगे का डेटा नहीं है। तो सर हाँ ये जी, रिपीट मारने का मतलब, रिपीट मार रहा है तो ये रोकने का क्या सिस्टम है फिर इसको? और तरीके आपने तो तरीके स्लाइसर तो से बहुत सारे। कर हाँ, लीजिए एक बार कहीं कुछ बीच में, जैसे वहां तक देगा इस तरह से कोई, मतलब जैसे आप स्लाइसर में कुछ सेलेक्ट कर लीजिए कोई मंथ बीच में। लाइसेंस में हाँ ओके, यहाँ रुक जा रहा है ये, एक सेकंड। अब ये वहीं तक दे रहा है, मतलब वैसे तो ये आइडियली वैसे देना चाहिए ना कि 2023 से 2023 का जनवरी और फरवरी दोनों देना चाहिए था ना इसको। दे रहा है, वही तो दे रहा है, देखो 64,000 है। अच्छा, वैसे दे रहा है, मतलब ये जनवरी फरवरी में वैसे नहीं दे हाँ, रहा। आप जो जैसे देखना चाहते हैं वैसे नहीं दे रहा है।
देखिए यहाँ पे मैं क्या समझ है गया। कि जब ये हाँ। फरवरी सेलेक्ट किए हैं 2023 में, जो सेल 2023 फरवरी का है वो लेफ्ट साइड में जो टोटल सेल है वो आपको दिख रहा है। जब आप YTLM लगाते हो तो इसमें जनवरी और फरवरी जब दोनों ऐड हुए हैं तो ये उस रिपोर्ट के लिए, उन लोगों के लिए रिपोर्ट होती है जो मंथली सेल्स देखना चाहते हैं कि भैया ये मंथली का कितना हुआ और अब तक का कितना हुआ। तो वहां पे ये जो डेट है फाइनल डेट की तरह यूज होता है। हाँ, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये एक आपके एग्जीक्यूटिव समरी की तरह होता है ये। मतलब आप एक एक लैंडिंग पेज क्यूमुलेटिव बनाते सेल्स हैं। है ना, क्यूमुलेटिव सेल्स कहते हैं इसको। जब हम्म। जब इसका महीने के साथ महीना ऐड होता जा रहा है और धीरे धीरे जैसे ही सेल्स बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसको कंपैरिजन के लिए टोटल सेल्स के साथ कंपेयर होता है। जैसे अभी ये ठीक ठीक तरह से राकेश जी ने लगाया 2 कॉलम, तो यहाँ पे एक आप जब KPI लगाते हो कि अप हुआ है कि डाउन हुआ है, जैसे एक छोटा सा एरो मार्क नहीं आता है जो अप हुआ डाउन हुआ, ये समझ में आ जाता है एवरेज के साथ कैलकुलेट करके। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हाँ, हैं। मतलब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लगा के थोड़ा इसको शो पुट अप करना है तो वैसे एरोस वैरोस डाल सकते हैं, KPI लगा सकते हैं एरो मार्क के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कोई और अब ये सवाल गाइस? अगर ये सर हाँ दोनों सेलेक्ट करेंगे तो ये बेसिकली हाँ। दोनों में रिपीट होता हुआ दिखेगा, राइट? अगर ओके, हम हाँ अभी हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन सही तो आ रहा है, रिपीट कर रहा है। आपके जनवरी फरवरी आ रहे हैं, ये ब्रेक करके दिखा रहा है, ये क्यूमुलेटिव दिखा रहा है, रनिंग टोटल दिखा रहा एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, रा- नीचे आगे नीचे तक अपनी पकड़ सकते है। हाँ, हैं। तो अगर राकेश आप थोड़ा जी, और बढ़ाएं। आप जून सेलेक्ट कीजिए इसी के साथ, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं, बीच वाला कोई भी। हाँ, हाँ, कर दिया। अच्छा, मतलब यहाँ देखिए कि 37,000 तो इसका हो गया टोटल सेल्स, और 2,41,000 तो जनवरी से लेकर जून तक का हुआ, राइट? हाँ हाँ हाँ। क्या ये साल अगर बदल जाए, जैसे 2024 का एक महीना मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आएगा क्या? साल भर ये तो ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं लोग। नहीं नहीं, पूछ रहे हैं अब बस। ऐसे तो कोई यूजर सेलेक्ट नहीं करता है, बस ये ले लेगा। उसे अच्छा, चल गया, चल रहा है। चल गया। अच्छा, चल बड़ी गया तो वियर्ड सी रिक्वायरमेंट है भाई। तब चल गया तो ठीक है। अब मुझे ये मत बोलना टोटल गलत आ रहा है, ये मत बोलना भाई। टोटल सही आ रहा है, टोटल गलत नहीं है। नहीं नहीं, सही आ रहा होगा। अरे टोटल तो टोटल है ना, वो तो ऑलरेडी YTD ही दिखा रहा है, कैसे गलत हो सकता है? नहीं, मतलब वो उस एक साल का है ना, मतलब यानी प्रीवियस प्रॉब्लम ईयर ये का है ना ऐड नहीं कि हो रहा है ना। जो मैक्स वाला सेल का है। पॉइंट ये है ना कि कुछ लोग कह सकते हैं टोटल गलत है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, टोटल मतलब ऊपर विजिबल वैल्यूज का सम होना चाहिए, यही है हाँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग। पर correct। YTL में सम नहीं होगा ना भाई। ये वैसा वाला मतलब आपका जैसे लेफ्ट में है, यहाँ पे ऊपर विजिबल वैल्यू का सम समझ में आता है कि सही है। पर अगर इसका अगर आप सम कर दोगे तो ये जो नंबर आएगा वो उसका मतलब क्या बनेगा, अरे क्या वो बोलेगा वो नंबर? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके उसका कंटेंट, उसका जो नंबर है हाँ, उसको वाइट कर देंगे हटा दो। ताकि वो ट्रांसपेरेंट दिख जाए, वो दिखेगा ही हाँ, नहीं। दिखे ना, दिखेगा नहीं। तो YTLM का टोटल सेंस नहीं बनाता, कोई बिजनेस वैल्यू ऐड नहीं करता है। तो ये ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना चाहिए YTLM। ओके, कोई और सवाल? नहीं? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो बहुत बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया। तो आज का सेशन यहीं तक था, YTLM कैलकुलेशन पे। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, बाय बाय। राकेश, रुकिए ना, वो वाली रिकॉर्डिंग बंद डिस्कशन कर दो। करें ना। हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ, आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर बंद सकते कर।